ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे थे बृहदारण्यक उपनिषद। हमने इसमें 3 अध्याय ले लिए थे। जो पहले 2 अध्याय थे वो मधुकांड के नाम से जाने जाते थे और जाने जाते हैं, और जो तीसरा और चौथा अध्याय है वो याज्ञवल्क्य कांड से या मुनि कांड के नाम से जाना जाता है। तो हमने तीसरा अध्याय लास्ट सेशन में पढ़ लिया था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जनक और याज्ञवल्क्य के बीच में, जनक के दरबार में, राजा जनक के दरबार में सभा लगी थी और उन्होंने एक यज्ञ की स्थापना की थी। और याज्ञवल्क्य उस यज्ञ में आके जो दक्षिणा के रूप में उन्होंने गायों को रखा था उन सबको लेकर हाँकने लगे, निकलने लगे। तभी दूसरे मुनियों के मन में हलचल हो गई कि ये कैसे अपने आप को ब्रह्मवेत्ता जानते हैं कि ये गायों को लेकर चलने का इन्होंने आदेश दे दिया अपने शिष्य को। तो उसी उपलक्ष्य में ऋषि आश्वल्य ने उनको अनेकों प्रश्न किए। बहुत सभी जो भी सभा में बैठे थे उनमें से कई लोगों ने याज्ञवल्क्य जी को प्रश्न किए कि ये सिद्ध करो कि तुम ब्रह्मवेत्ता हो, क्योंकि उस यज्ञ का नियम ही यही था, जो इन सब में सबसे विद्वान होगा उनको वो गायें ले जाने को मिलेंगी। तो उन सभी के प्रश्नों के उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने बहुत अच्छे से दिए और अंत में हमें यही समझने को मिला कि याज्ञवल्क्य जी ने जो हर चीज को ब्रह्म बोला और सब में यही बताया कि वो हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं। और फिर आगे था कि ये हृदय किस में प्रतिष्ठित होता है, तो हृदय शरीर में प्रतिष्ठित होता है, शरीर प्राण में प्रतिष्ठित होते हैं और प्राण ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है। तो इस तरीके से याज्ञवल्क्य जी ने सब हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया और हमें स्थूल से सूक्ष्म तक ले गए, उस ब्रह्म तक ले गए। पर याज्ञवल्क्य जी ने अनेकों लोगों के जो आंसर दिए उनमें से जो लास्ट में गार्गी ने पूछे थे और शाकल्य ने पूछे थे, उनसे यही कहा याज्ञवल्क्य जी ने थोड़ी उल्हाना देकर कि तुमने सब कुछ पूछा है कि ये कहाँ स्थित है, दिशाओं के बारे में, देवों के बारे में, पर जो एक रहस्यमय चीज है जो औपनिषद पुरुष है उसके बारे में तो पूछा ही नहीं। तो वह उन्होंने फिर खुद बताना शुरू किया कि यह जो औपनिषद पुरुष है, मतलब ये ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वो विज्ञान आनंद स्वरूप है और वही सबको जानने वाला है और उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है। तो यह जो जान लेता है इस ब्रह्म को, वही उसकी परम गति है, वही हम सबका परम आश्रय है। तो इस प्रकार वो तीसरा जो अध्याय था समाप्त हुआ था। तो अब हम शुरू कर रहे हैं चौथा अध्याय। चौथा अध्याय भी जैसे हम जानते हैं याज्ञवल्क्य कांड के नाम से ही जाना जाएगा और इसमें वही राजा जनक और याज्ञवल्क्य का क्या कथा शुरू है। तो यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि एक बार राजा जनक ने, इस अध्याय में 92 मंत्र हैं, 92 वर्सेस हैं। तो एक बार राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य आ पहुंचे। तो अब यही सिचुएशन ऐसी बता रही है। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि वो राजसभा में यज्ञ के उपलक्ष्य में आए थे और वहां पूरी जो चर्चा चल रही थी। यहाँ ऐसा बता रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा कंटेस्ट अलग हो गया। यहाँ पर सिर्फ वो राजा जनक के दरबार में पहुंचे और सिर्फ राजा जनक और याज्ञवल्क्य बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। तो जैसे ही याज्ञवल्क्य जी वहां पहुंचे तो राजा जनक ने उनसे पूछ लिया कि कैसे आना हुआ आपका, और उनको थोड़ा सा ऐसे हंसी मजाक में पूछने लगे, क्या पशुओं की इच्छा से आए हो या सूक्ष्म तत्व का वर्णन करने आए हो? क्योंकि लास्ट टाइम वो गायों को ले गए थे, उन्होंने कहा ना हमारा मन है इन पशुओं को ले जाने का। तो ऐसे ही मजाक के तौर में राजा जनक ने पूछ लिया। और ये जो वार्तालाप चल रही थी ये बहुत ही सहज ढंग से चल रही थी और याज्ञवल्क्य जी ने भी उत्तर दे दिया, मैं दोनों के लिए आया हूँ, पशुओं के लिए भी आया हूँ और सूक्ष्म तत्व का वर्णन करने भी। पर पहले तुम बताओ राजन कि तुम्हें कभी किसी गुरु ने उपदेश दिया है, तो वो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। मतलब पहले उनसे सुन ले कि तुम्हें क्या पता है और फिर उस हिसाब से मैं अपना तत्व का विश्लेषण करूं। तो राजा जनक कहने लगे कि हाँ, एक बार मुझे शिलीन के पुत्र जितवा ने मुझे उपदेश दिया। अब ये ऋषियों के नाम बोले, उन्होंने मुझे एक बार उपदेश दिया था कि ये वाक ही ब्रह्म है। वाक मतलब
ये वाणी ही ब्रह्म है। तो यहाँ फिर ब्रह्म का मतलब वो पुरुष ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं, यह ब्रह्म का मतलब है महत्वपूर्ण है, महान है, बहुत बड़ा है, इस तरीके से यहाँ ब्रह्म का मतलब है। तो हम कई बार गलत ले लेते हैं लोग थोड़ा सा पढ़ के, और फिर वो वाणी उसी को ब्रह्म मानकर उसकी अल्टीमेट मानकर उसकी उपासना करने लगते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वाणी ही ब्रह्म है। तो यहाँ पर ऐसे अनेकों बार वो उगलवाएंगे राजा जनक से कि किसने क्या कहा था, और हर में एक तरीका है उनके आंसर देने का, वो सेम रहेगा, मूल बात बदलती जाएगी। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वाणी ही ब्रह्म है। और बोलते हैं जैसे माता पिता गुरु उपदेश देते हैं, मतलब माता पिता और गुरु का उपदेश हमेशा ठीक रहता है, वैसा इनका भी उपदेश ठीक है। वाणी में बड़ी श्रेष्ठता है, और वाणी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और जो नहीं बोल सकता वो भला कैसे उन्नति करेगा, वह कैसे सफलता पाएगा। तो ऐसे हम लोगों में भी कहते हैं ना, जिसके पास सुंदर वाणी है, जिसका शब्दकोश बहुत बड़ा है, जिसको भाषा का ज्ञान है, वो अपने अपने क्षेत्र में उन्नति कर ही जाता है। तो इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं बहुत ठीक बात है, वाणी बहुत श्रेष्ठ है। पर क्या आपको उसने आप ये जानते हो कि इस वाणी का आयतन क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, उसकी कैसे उपासना करनी चाहिए, क्या उसने ये बताया आपको? तो राजा जनक कहते ये तो मुझे नहीं बताया। तो याज्ञवल्क्य जी कहते फिर तो उन्होंने तुम्हें एक ही पाद बताया। तो किसी भी चीज कैसे बोलते हैं, चार पाद होते हैं, मतलब चार लेवल्स पे चीजें बताई जाती हैं। सबसे पहले तो उसकी महानता, तो यहाँ महानता तो बता दी कि वो बहुत बड़ा है, ब्रह्म है वो। फिर होता है आयतन, आयतन मतलब यहाँ लिया गया उसका विस्तार क्या है। फिर तीसरा होता है प्रतिष्ठा, वो उसका वो कहाँ प्रतिष्ठित है, कहाँ रहता है। और चौथा होता है उसकी उपासना। तो यहाँ याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि फिर तो उसने एक ही बात बताया, तीन बातें तो बताई नहीं, आयतन प्रतिष्ठा और उपासना। तो राजा जनक कहते हैं अच्छा तो फिर आप ही बताइए, आप ही कृपा करके मुझे इसके बारे में बताइए। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जो वाणी है वो ब्रह्म तो है ही, पर जो उसका आयतन है, मतलब जो उसका विस्तार है, उसका विस्तार वाणी ही उसका विस्तार है, मतलब ये वाणी ही अनंत है। और आकाश उसकी प्रतिष्ठा है, और उसकी उपासना करनी चाहिए प्रज्ञा जैसे। तो प्रज्ञा क्या है, ये राजा जनक पूछते हैं, ये प्रज्ञा क्या है? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं वाणी ही प्रज्ञा है। तो ये प्रज्ञा, फिर उसको और डिटेल बताते हैं। प्रज्ञा मतलब यहाँ पर ज्ञान के लिए बोल रहे हैं, प्रज्ञा बुद्धि को भी कहते हैं, तो यहाँ ज्ञान से संबंधित है। तो वाणी के द्वारा ही हम सब ज्ञान प्राप्त करते हैं, वाणी से ही हम ज्ञान सुनते हैं और सुनाते हैं, वाणी से ही हम सब इन शास्त्र उपनिषद की व्याख्यान को सुनते हैं। और आहुति भी जब देते हैं यज्ञों में, तो वो वाणी के थ्रू ही देते हैं। वाणी से ही हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं, एक दूसरे का परिचय बताते हैं। तो वाणी ये बहुत ही हितपूर्ण है, ये हम सबका हित करती है। वाणी से हम एक दूसरे को बचा भी सकते हैं। तो इस प्रकार यदि वाणी नहीं है तो हमारा जीवन कितना सीमित हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि ये वाणी की श्रेष्ठता बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि वाणी की जो उपासना करते हैं, जो वाणी की इस तरीके से उपासना करते हैं कि ये वाणी कितनी महत्वपूर्ण है, ये ज्ञान को जन्माती है। तो और इस प्रकार जो वाणी की उपासना करता है वो देवत्व को प्राप्त कर लेता है। मतलब जिसकी वाणी जैसे अभी बताया, जिसकी भाषा अच्छी होती है, वोकैबुलरी अच्छी होती है, जिसके पास सब शब्दकोश बहुत होता है। शब्दकोश तो बहुत लोगों के पास होते हैं, पर वो बोलना नहीं जानते, उसको व्यक्त करना नहीं जानते। पर जो वाणी से उसको व्यक्त भी कर लेता है, तो उसकी उन्नति अपने अपने उसके क्षेत्र में अवश्य होती है। तो ऐसा कहते हैं जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसकी तो जानकारी चाहिए ही, पर यदि वाणी नहीं होगी तो उसको व्यक्त कैसे करेगा। तो जिसके पास वाणी होगी, या जो वाणी की ऐसे उपासना करेगा, वो देवत्व को पालेगा। तो इस प्रकार वाणी की व्याख्यान करी। तो यह सुनकर जो राजा जनक थे बड़े प्रसन्न हो गए, और वो कहने लगे कि इस उपलक्ष्य में मैं आपको 1000 गायों का दान देता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो ये उपदेश पूरा हुआ ही नहीं है। और मेरे पिताजी ने कहा है कि जब तक उपदेश पूरा ना कर लो तो दक्षिणा नहीं लेना।
तो अभी रुको, और कुछ बताओ, और किसी गुरु ने तुमको कुछ बताया है क्या? तो राजा जनक कहते हैं कि हाँ, ऐसे अलग अलग ऋषियों के नाम आए थे। तो राजा जनक कहते हैं हाँ, शुल्ब के पुत्र उद्दक ने मुझे उपदेश दिया था कि प्राण ही ब्रह्म है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और सेम वही लीपि, जैसे माता पिता गुरु सही उपदेश देते हैं वैसे उसने भी बिल्कुल ठीक कहा। पर क्या उसने उसकी आयतन, प्रतिष्ठा और उपासना को बताया? तो राजा जनक कहते नहीं, वह तो मुझे नहीं बताया। तो फिर राजवल्की जी कहते हैं फिर तो एक पाद ही बताया, और फिर राजा जनक कहते हैं फिर आप ही इसका उपदेश दीजिए। तो याज्ञवल्क्य जी फिर उपदेश देना शुरू करते हैं प्राणों के बारे में। फिर कहते हैं जो प्राण है वही उसका शरीर है, मतलब वही उसका आयतन है, प्राण ही उसका विस्तार है, आकाश उसकी प्रतिष्ठा है, और उसकी उपासना प्रिय रूप में करनी चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे यह प्राणों से भी प्रिय है, मतलब हम प्राणों को सबसे ऊपर रखते हैं और फिर उससे ज्यादा प्रिय। जैसे हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं या किसी अपने पार्टनर के लिए कहते हैं कि हमको प्राणों से भी प्रिय है। तो यहाँ उस प्राण की ऐसे महत्वता दिखाई जा रही है। तो प्राण न हो, अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं प्राण न हो तो ये शरीर भी नहीं चलेगा। तो प्राण कितना महत्वपूर्ण है, और इस प्राण की प्रिय जैसे इसकी उपासना करो। तो बोलते हैं ना, हम अपने प्राण बचाने के लिए आम व्यक्ति कुछ भी कर जाता है, कुछ तो पक्के होते हैं, पर अपने प्राण बचाने के लिए हम कई बार आम व्यक्ति गलत काम कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। हमने एक उपनिषद में पढ़ा था, उषस्थि चक्रायण ने वो झूठे उड़द खा लिए थे प्राण बचाने के लिए। प्राण रहेंगे मतलब शरीर को बचाएंगे तो प्राण चलता रहेगा, तो उसमें उन्होंने उन झूठे उड़द खा लिए थे। तो ये प्राण कितने प्रिय होते हैं हमें ये बता रहे हैं। प्राण के आगे हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हमारा सब कुछ छूट जाता है। तो इस प्रकार प्राणों की महत्ता बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। और यह भी बताते हैं कि कई बार व्यक्ति प्राणों को जोखिम में डालकर भी कुछ काम करता है। तो वो प्राणों को जोखिम में कैसे डालता है? प्राण तो इतने प्रिय होते हैं। तो ऐसा समझ में आता है कि वो इसलिए प्राणों को जोखिम में डालता है क्योंकि वो नहीं डालेगा तो निश्चित ही उसके प्राण चले जाएंगे, या वो भूख से मर जाएगा, या कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उसके प्राण तो बचने ही नहीं वाले, तभी वो प्राणों को जोखिम में डालता है। तो जैसे हमने देखा है कि कभी एक तरफ पहाड़ है दूसरी तरफ खाई है, तो हम वो वाला रास्ता चूज करते हैं जहां शायद हमारे प्राण बच जाए। तो इस तरह हम प्राणों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि निश्चित ही प्राण बहुत महत्वपूर्ण है, और प्राणों की उपासना प्रिय जैसे करनी चाहिए। प्राण ही परम ब्रह्म है, और जो प्राणों की उपासना करता है, जो जान लेता है कि ये प्राण इतने प्रिय हैं, तो प्राण उसको छोड़ता नहीं, और वो स्वयं ही देवत्व को पा लेता है, और प्राण हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। तो ये थोड़ा महत्व बताने के लिए थोड़ा हमें एग्जाम्पल देकर या कुछ शब्दों का यूज कर कर हमें बताया जा रहा है। तो राजा जनक एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं इस उपलक्ष्य में 1000 मैं गायों को तुम्हें दान करता हूँ। तो फिर से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी उपदेश पूरा नहीं हुआ है, और कुछ बताओ, तुम्हें और किसने क्या कहा है? तो राजा जनक कहते हैं एक बार वृष्ण के पुत्र ने मुझसे कहा था कि चक्षु ही ब्रह्म है। चक्षु मतलब नेत्र। तो याज्ञवल्क्य जी सेम वही लिपि फिर कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि जो देख नहीं सकता उसका तो क्या ही हो सकता है, वो क्या ही कर सकता है। पर उसकी आयतन, प्रतिष्ठा और उपासना, तो फिर से जनक बोलते हैं वो तो नहीं बताया। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो चक्षु है उस वही उसका आयतन है, मतलब वो अनंत है, वो दूर दूर तक देख सकता है, उसकी पहुंच बहुत दूर तक है, बड़ी दूर तक उसकी पहुंच है। और तो यही अभी वाणी के लिए बोला था, और अब प्राणों के लिए बोला था, अब यही बात चक्षु के लिए बोल रहे हैं। तो देखना, अलग अलग ऋषि जिनको जो ब्रह्म लग रहा था वो उसको बताया। तो हमको भी ये अलग अलग चीजें समझा रहे हैं कि किसी तरह हम उस ब्रह्म को जान लें। फिर कहते हैं आकाश उसकी प्रतिष्ठा है, और उसकी उपासना कैसी करनी चाहिए चक्षु की? बोले सत्य जैसी, सत्य है, सत्य जैसे उसकी उपासना करो। तो जैसे हम कुछ सत्य समझना चाहते हैं या किसी को पक्का करना चाहते हैं कि ये सत्य है, तो हम क्या पूछते हैं, तुमने अपनी आंखों से वो देखा था क्या?
तो जो चीज हम अपनी आंखों से देख लेते हैं उसी को हम सत्य मानते हैं। तभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमने सत्य जान लिया। तो नेत्र की कैसे उपासना करना है, तो बोलते हैं जो सत्य को जो जानने वाला हो ऐसे उसकी उपासना करना है। जो सत्य को जानता है और सत्य को जनवाता है वह उन नेत्रों की ऐसे उपासना करनी चाहिए। तो जनक पूछते हैं ये सत्य क्या है, तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं चक्षु ही सत्य है। मतलब वही एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब कुछ पक्का करने के लिए हम जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेते उसको मानते नहीं है। तो इस प्रकार बोलते हैं ये चक्षु ही परम ब्रह्म है, और इस तरीके से चक्षु की महत्वता बताते हैं। और यहाँ पर जैसे बार बार हर एक चीज को वो ब्रह्म बताते जा रहे हैं, और बहुत सारे ब्रह्म आएंगे आगे भी, मतलब हर चीज में ब्रह्म का वास है। तो जो इन चक्षुओं की उपासना करता है इस प्रकार कि वही सत्य है, वह देवत्व को प्राप्त कर लेता है, मतलब श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है, और वह योग्य बन जाता है और लोग भी उसकी पूजा करते हैं। तो फिर राजा जनक प्रसन्न हो गए और कहने लगे इस उपलक्ष्य में मैं 1000 गायों को आपको भेंट करता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी कहते नहीं नहीं, अभी तो मेरा उपदेश पूरा नहीं हुआ है, और किसी ने कुछ बताया है तो बताओ। तो राजा जनक कहते हैं कि एक बार भरद्वाज ने मुझे कहा था, मुनि भरद्वाज ने, कि श्रोत्र ही ब्रह्म है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते बिल्कुल ठीक बोला था, बिना श्रोत्र वालों का तो क्या ही होगा, वो तो अपंग ही कहलाएंगे, या वो अपने आप को अपंग ही पाएंगे। तो फिर बताते हैं उसका आयतन क्या है, मतलब उसका फैलाव क्या है। तो बोलते हैं श्रोत्र ही उसका आयतन है, मतलब ये श्रोत्र जो है इसकी सीमा अनंत है, आकाश उसकी प्रतिष्ठा है। और इसकी उपासना कैसे करें, तो अनंत रूप में इसकी उपासना करो। तो राजा जनक पूछते हैं ये अनंत क्या है, तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ये दिशाएं ही अनंत हैं। तो ये हमने दिशाओं के बारे में काफी कुछ पढ़ा है कि आकाश से संबंधित है, तो आकाश अनंत है और आकाश में जो दिशाएं वो अनंत हैं, दिशाओं का कोई अंत नहीं होता। तो इस प्रकार से हम इन दिशाओं को यहाँ पे श्रोत्रों से संबंधित उनका संबंध बता रहे हैं। और जो इन श्रोत्रों को इस प्रकार जान लेता है कि वो अनंत है, तो वो देवत्व को प्राप्त करता है, वो श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। तो राजा जनक फिर से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते 1000 गायों को मैं दान देता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी भी मेरा उपदेश पूरा नहीं हुआ है, और बताओ, और किसी ने कुछ कहा है क्या आपको। तो राजा जनक कहते हाँ, सत्यकाम जाबाल ने मुझे कहा था कि मन ही ब्रह्म है। तो अब देखो हम स्थूल इंद्रियों से थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं, मन ही ब्रह्म है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा, पर फिर से वो यही पूछते हैं कि क्या इसका आयतन प्रतिष्ठा बताई। तो वो राजा जनक कहते हैं नहीं बताई। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ये तो बिल्कुल ठीक है कि मन ही ब्रह्म है, जिसके पास मन ही नहीं हो तो वो कैसे चले, मन न हो तो कुछ भी नहीं हो। मन ही इसका विस्तार है, मतलब आयतन मन ही है, आकाश इसकी प्रतिष्ठा है, और आनंद उपासना, आनंद इस आनंद की तरह इसकी उपासना करो। तो जनक पूछते हैं कि ये आनंद क्या है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मन ही आनंद है, मन ही सुख है। तो यहाँ पर मन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही बता रहे हैं, आनंद और सुख। तो वैसे तो यूजुअली सुख शब्द भौतिक चीजों के लिए किया जाता है, जो क्षणभंगुर चीजें हैं, मतलब जो परिवर्तनशील हैं। और आनंद किया जाता है परमानेंट चीज के लिए, मतलब आत्मिक आनंद या परमात्मा की जब हम बात करते हैं तो आनंद। पर आजकल हम ये दोनों शब्द को इधर उधर यूज कर लेते हैं, आनंद को हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत इजीली यूज करते हैं। और यहाँ पर वैसे तो सुख और दुख दोनों का कारण मन है, पर यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव बताया है कि मन ही आनंद है, मन ही सुख है। और आनंद का कोई विपरीत शब्द भी नहीं है, इसलिए वो अल्टीमेट है। सुख का तो विपरीत है दुख, पर आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। और ये मन ही जो है आनंद का साधन है। क्योंकि हमने देखा भी है सब कुछ होने के बाद हमारे पास सब कुछ है, पर हमारे मन में आनंद नहीं है, तो वो सारी वस्तुएं हमें व्यर्थ लगने लगती हैं। तो इस प्रकार बताया जाता है कि मन ही सबका कारण है, और यहाँ स्पेशली बोला जा रहा है कि ये मन ही आनंद और सुख का कारण है। और जो मन से आनंद में रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए उसके सामने,
वही श्रेष्ठता को, देवत्व को पा लेता है। पर जो ये नहीं जानता और हमेशा दुखी रहता है, उसको कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी विषय में वो गलतियां ही ढूंढता रहता है, शिकायतें ही करता रहता है। तो मतलब वो जानता नहीं है कि मन ही आनंद स्वरूप है। जैसे हम अपने आजू बाजू भी कई लोगों को, कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं, हर चीज में गलतियां ढूंढते रहते हैं, हर हर चीज में नुक्स निकालते रहते हैं। तो बड़े अच्छे शब्दों में ऐसे हम डालें तो बोल सकते हैं, जैसे कई लोग गवर्नमेंट से लेके एक्टर तक, उन्हें हर चीज से शिकायत रहती है। मिनिस्टर से लेके डॉक्टर तक उनको कोई पसंद नहीं आता, सब खराब है, मिनिस्टर भी खराब है, डॉक्टर भी खराब है। गरीब से लेके अमीर तक सब सबसे वह दुखी हैं, किसी से भी वो खुश नहीं रहेंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी उन्नति तो क्या ही होगी, क्या ही वो उन्नति करेंगे। पर जो पॉजिटिव होते हैं, जो सकारात्मक होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। वो अपने मन को संभाल कर रखते हैं, वे अपने मन को हर हाल में खुश रखते हैं, और वे अपने मन को वहां जाने ही नहीं देते जहां नेगेटिविटी हो, वो नेगेटिविटी से बचा के रखते हैं। तो हमारे में भी ये आर्ट होनी चाहिए कि हम कैसे अपने मन को वहां जाने ही नहीं दे जहां नेगेटिविटी हो, उसको बचा के करें। तभी उनके मन में वो शक्ति आती है। तो हम सब वो गीत भी गाते हैं, हमको मन की शक्ति देना। हम सब अपने मन को एक मंदिर बनाना चाहते हैं, तो काम हम सबको उस मन पे ही करना है कि ये मन ही साधन है आनंद का। तो इस प्रकार आनंद के रूप में उपासना मन की करनी है। मन ही हमें आनंद दे सकता है, और जो ऐसा करता है वो श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। तो राजा जनक बड़े प्रसन्न हो गए ये सब सुनकर। फिर उन्होंने कहा 1000 गाय मैं आपको भेंट देता हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी उपदेश पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उनका ये नियम था, जब तक पूरा नहीं हो जाएगा ज्ञान वो दक्षिणा नहीं लेंगे। और बताओ, और किसने तुमको क्या कहा है? तो राजा जनक भी बहुत बड़े विद्वान थे, वो भी एक एक अपने क्वेश्चन डालते रहे। बोलते हैं राजा जनक, मुझे शाकल्य ने कहा था कि हृदय ही ब्रह्म है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। हृदय जिसके पास न हो तो वो क्या ही कर सकता है, उसका क्या ही हो सकता है। और हमने लास्ट अध्याय में भी पढ़ा था कि हर चीज हृदय में प्रतिष्ठित होती है, और हर विषय को हृदय तक पहुंचाया था। तो फिर बताते हैं हृदय का आयतन क्या है, हृदय ही उसका आयतन है, क्योंकि हृदय बहुत विशाल है, आकाश उसकी प्रतिष्ठा है। और उसकी उपासना कैसे करनी है? स्थिति के रूप में उसकी उपासना करनी है। तो राजा जनक पूछते हैं ये स्थिति स्थिति क्या है? तो यहाँ पर जो स्थिति बताई जा रही है वो बुद्धि, बुद्धि, हृदय को बुद्धि बताया जा रहा है, स्थिति बुद्धि से रिलेटेड है। यहाँ जो हृदय बता रहे हैं वो अपना पंपिंग ब्लड वाला हृदय नहीं है, बुद्धि बता रहे हैं। और बुद्धि से ही हम डिसीजन लेते हैं, निश्चय करते हैं। तो हृदय मतलब यहाँ पे बुद्धि, या तो ब्रेन समझ लो या बुद्धि समझ लो। और बुद्धि निश्चय करती है, और जब हम निश्चय कर लेते हैं, जब हमारा निश्चय करने वाला पावर बहुत स्ट्रांग रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर, चाहे वो हम कोई भी डिसीजन करें, गलत भी डिसीजन करें या सही करें, हम स्टेबल रहते हैं, हम स्थिर रहते हैं, स्थिरता आती है। ये बुद्धि, निश्चय वाली बुद्धि हमारे में दृढ़ता लाती है, इसलिए यह बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और जो इसकी ऐसे उपासना करता है वह श्रेष्ठता को पा लेता है, वह एक स्थिति को पा लेता है। जैसे हमने भगवत गीता में भी सेकंड अध्याय में पढ़ा था, स्थित प्रज्ञ, मतलब जिसकी बुद्धि एकदम स्टेबल हो गई है, जो एकदम निश्चय कर पाता है दृढ़ता पूर्वक, उसकी एक ऊंची स्थिति हो जाती है, वो एक ऊंची स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये बुद्धि की महत्वता बताई। और फिर राजा जनक बहुत खुश हो गए, कहने लगे कि मैं तुम्हें 1000 गायें और देता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मेरा उपदेश बाकी है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि और बताओ, और कुछ? तो यहाँ पर राजा जनक कहने लगे कि नहीं नहीं, ये तो हो गए मेरे प्रश्न, अब आप कुछ बताइए। तो यहाँ तक बताया कि राजा जनक ने जो जो कुछ कहा था, याज्ञवल्क्य जी ने उन सबको कहा कि ये तो अधूरा ज्ञान है, और उन सबके उत्तर दिए जो उनको उस ज्ञान में कमी लग रही थी। अब ये सब सुन के यहाँ तक आते आते जो राजा जनक थे, वो बहुत ही, और उनके अंदर जिज्ञासा जाग गई कि मैं और भी इनसे कुछ पूछूं। तो यहाँ तक आते आते ये हो गई समाप्ति पहले ब्राह्मण की।
अब यहाँ से दूसरा ब्राह्मण शुरू होता है। अब ये सब सुनकर यहाँ तक अब राजा जनक को लगा कि ये याज्ञवल्क्य जी तो बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं, तो उनको अपने मन में उनके प्रति बहुत ज्यादा और आदर हो गया, और वो अपने सिंहासन से उठकर नीचे आकर उनके याज्ञवल्क्य जी के पास बैठ गए और उनको नमस्कार करने लगे और कहने लगे कि और कुछ बताइए, और कुछ बताइए। तो राजा राजवल याज्ञवल्क्य जी जो थे वो कहने लगे कि राजन, जैसे कोई एक सम्राट लंबी यात्रा पर जब जाता है तो कोई ना कोई वाहन लेता है, या तो रथ लेगा या नाव लेगा। अब ये उस काल की बात है जहां पर मोटर गाड़ी नहीं थी, तो रथ और नाव की बात आती है, तो उस साधन को लेगा। वैसे ही यह जो शास्त्र हैं, ये हमारी जीवन यात्रा के वाहन है, ये हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे। और वैसे, ये राजा को संबोधित कर रहे, वैसे तुमने भी अपने कल्याण के लिए अपने इन शास्त्रों को, उपनिषदों को, इनकी रहस्यात्मक चर्चाओं में तुमने भाग लिया है, और तुम्हारे पास ये ज्ञान है, तुम वेदों के ज्ञाता हो, और तुम धन से भी संपन्न हो। मतलब यश और धन के बावजूद भी तुमने इनको सुना है, इनका ज्ञान लिया है, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही महान बात है। तो आप बहुत पूज्य हैं, और मैं तुम्हें और क्या ही बताऊं। ये सब याज्ञवल्क्य जी जनक को बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है, जिसके पास बहुत धन होता है, जिसके पास बहुत यश मतलब फेम होती है, वो यूजुअली इन शास्त्रों को या उपनिषदों को पढ़ने के लिए नहीं जाते। ऐसा देखा गया है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, आप तो धन यश से संपन्न होने के बावजूद भी आपने ये सब आत्मबोधक शास्त्रों को पढ़ा है, उनका सहारा लिया है, तो आप ऑलरेडी पूजनीय हैं, आप ज्ञानी हैं। पर क्या तुम ये जान सकते हो कि ये सब पढ़कर, ये सब ज्ञान लेकर तुम कहाँ जाने वाले हो, तुम कहाँ जाओगे, या तुमने क्या प्राप्त किया है, या क्या प्राप्त करोगे। तो सिंपल शब्दों में वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुम यह जानते हो कि शरीर से छूटकर तुम कहाँ जाओगे। तो राजा जनक कहते हैं, नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं जानता, पर आप ही बताइए। और बहुत आदर की भाषा से बोलते हैं। अब वो याज्ञवल्क्य जी को भगवान कह के संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ आदर बता रहे हैं उनका, राजा जनक याज्ञवल्क्य जी के प्रति। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं बड़ी विनम्रता से, क्योंकि ऐसा जिज्ञासु शिष्य मिला है उनको, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये अवश्य बताऊंगा। और याज्ञवल्क्य जी फिर विस्तार से शरीर का वर्णन करते हैं, और शरीर का वर्णन करते करते परोक्ष रूप से वो कथन करते जाते हैं कि कैसे कहाँ कहाँ वो ब्रह्म बसता है। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, वो दक्षिण दाहिनी आंख में जो पुरुष है वह है, ऐसे बताया था। उसी प्रकार से बहुत सारा वर्णन करते हैं, और फिर मुख्य बात कहते हैं कि ये जो अंतर हृदय में एक पिंड है, मतलब ये अंतर हृदय एक स्थान बोल रहे हैं, वहां एक पिंड है जो ढका हुआ है। काय से ढका हुआ है, तो जैसे बताया कि ये हृदय के आजू बाजू जो हमारी सब नाड़ियां हैं, तो सब जो वेसल्स हैं, और वो फिर और वेसल्स सब में डिवाइडेड होती जाती हैं, कैपिलरीज, तो पूरा जाल बन जाता है। तो ये सब नाड़ियों से ढका हुआ है। और ये जो नाड़ियां हैं, ऐसे हमने पहले भी इस अध्याय में भी और पहले इस उपनिषद में भी और पहले भी पढ़ा था कि हृदय से वो सब नाड़ियां निकलती हैं, और वो सूक्ष्म, वो पूरी तत्व में जाती हैं, मतलब घूम फिर के वो ऊपर मस्तिष्क की ओर जाती हैं। तो यह जो सब नाड़ियां हैं, अब ये शरीर से रिलेट कर रहे हैं, ये सब नाड़ियां जो हैं शरीर को सब पोषण देती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। पर ये जो पिंड बैठा है इस अंतर हृदय में, मतलब इस स्थान में जो एक अंदर छोटा सा पिंड बैठा है, उसको भी पोषण मिलता है, पर जो उसका पोषण होता है वो बड़ा ही सूक्ष्म, छन छन के ये सब कैपिलरी से, नाड़ियों से छन छन कर वहां पर पहुंचता है। ये एक कविता जैसे कथन किया हुआ है कि कैसे उस पिंड को भी पोषण मिलता है, जो हम ये अन्न खाते हैं या जो भी हम ग्रहण करते हैं। तो तुम्हें उस पिंड तक पहुंचना है। ये पिंड किसको बोल रहे हैं? आत्मा को पिंड बोल रहे हैं। वहां तुम्हें पहुंचना है। तो ये मुख्य बात बताते हैं कि तुम्हें उस पिंड तक पहुंचना है जो अंतर हृदय में बसता है, और यह कोई दूसरी जगह नहीं है।
यह तुम्हारी आत्मा ही है, वह तुम्हारी आत्मा ही है, ऐसा बताते हैं। वो नेति नेति वाली आत्मा, मतलब जब सबको नकार दिया और जब कुछ नहीं बचा, वह आत्मा है ये। और यही आत्मा जो है असंग है, मतलब निर्लिप्त है। ये मन इंद्रियों से निर्लिप्त है। किससे असंग है? मन इंद्रियों से निर्लिप्त है। ये दुखहीन है, मतलब इसमें दुख इसको छूता ही नहीं। ये अविनाशी है और अभय है। और राजन, तुम इस अभय को, अभय पद को प्राप्त कर चुके हो, तुम इसे जान चुके हो। तो इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी जनक को कहते हैं कि तुम ऑलरेडी, तुम्हें ये ज्ञान है। और तुम कहाँ पहुंचना है? तुम्हें अपनी आत्मा तक, अपने स्वरूप तक पहुंचना है, तुम्हें ज्ञान प्राप्त है, ऐसा बोलते हैं। तो राजा जनक कहते हैं और प्रसन्न हो गए, हे भगवान, तुमने तो मुझे इस अभय को जन्मा दिया, इस अभय को, ये जो आत्मा है अभय, इसको जन्मा दिया। आपको बहुत बहुत नमस्कार है। और ऐसा नमस्कार करते करते, कहते 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 हैं राजा जनक कि मैं स्वयं को और विधेय देश को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति अभी तक सिर्फ 1000 गायों पे अटका था, अब वो आ गया कि मैं स्वयं को और अपने पूरे इस राज्य को आपको समर्पित करता हूँ। तो इसका मीनिंग ये है कि अभी तक वो जो 1000 गाय बोल रहा था, तो वो उपदेश की कीमत सिर्फ उतनी लगा रहा था। अब उसने इस ज्ञान की अमूल्यता को समझ लिया और अपने स्वयं को न्यौछावर कर दिया इस ज्ञान के लिए। और राजा जो याज्ञवल्क्य जी थे, उन्होंने अपनी दक्षिणा स्वीकार कर ली। अभी अब यहाँ स्वीकार करने का मतलब भी ये है कि अब उनको भी समझ गया कि इस राजा जनक को इस आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व समझ गया कि यह ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, और उसने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। तो ये जो भौतिक बताया है कि ये पूरा राज्य आपको समर्पित है, ये बताने की शैली है कि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया अपने गुरु के अंडर। और यह जो ज्ञान अमूल्य है, जिसके लिए हर मूल्य कम पड़ता है, ये सिर्फ समझाया गया है हमको, ये सिर्फ समझने की बात है। प्रतीकात्मक वो बता रहे हैं कि ये कितना ज्ञान अमूल्य है। इसका ये मतलब नहीं कि राजा जनक ने अपना सब कुछ सौंप दिया तो हम भी अपना जो पूरा है सब कुछ डोनेट करके सड़क पे आके खड़े हो जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी विशेषता बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी अपनी दक्षिणा लेकर चल देते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो अध्याय था, दूसरा ब्राह्मण था, वह समाप्त होता है। और फिर अब नया ब्राह्मण शुरू होता है, तीसरा ब्राह्मण। इस तीसरे ब्राह्मण में जो आत्मा को एक नए ढंग से समझाया जाएगा, एक अलग से समझाने का तरीका बता रहे हैं ये। तो ये तीसरे ब्राह्मण में ऐसा बताते हैं कि कुछ साल बाद फिर से मुनि याज्ञवल्क्य जनक से टकरा गए, ये जनक के पास पहुंच गए। अब जनक भी बड़े ज्ञानी थे और उनको भी हमेशा जिज्ञासा रहती थी। तो जैसे ही याज्ञवल्क्य जी आए तो राजा जनक को लगा अब मैं और भी कुछ पूछूंगा इनसे। और याज्ञवल्क्य जी ने यहाँ सोच लिया था कि इस बार मैं चुप रहूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, बहुत ज्ञान मैंने दे दिया। तो जैसे ही दोनों की वार्ता हुई, ऐसे ही आपस में, और याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हो गए राजा जनक से। या तो वार्ता में कुछ ऐसी बात उन्होंने कह दी होगी जो उनको बहुत लुभा गई और बहुत उनको अच्छा फील हुआ। तो उन्होंने भी बहुत आनंद में कह दिया, अच्छा जनक बोलो क्या वर, मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, कुछ भी मांगो। तो जनक भी होशियार थे, उन्होंने कहा कि मैं ये वर मांगता हूँ कि मैं आपसे कितने भी प्रश्न करूं, आप रोकोगे नहीं, मेरे हर प्रश्न का जवाब दोगे। तो याज्ञवल्क्य जी को स्वीकार करना पड़ा और फिर राजा जनक ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। राजा जनक याज्ञवल्क्य जी को संबोधित करते, हे भगवान, मुझे ये बताइए, पुरुष को ज्योति कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पर ये जो ज्योति पूछ रहे हैं, मतलब ज्ञान पूछ रहे हैं कि ज्ञान कहाँ से मिलता है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अरे आदित्य से, आदित्य मतलब सूर्य से, सूर्य का जो प्रकाश है वो ज्ञानवर्धक है, वहां से मिलता है। तो राजा जनक कहते हैं, परंतु सूर्य तो डूब जाता है, फिर कहाँ से मिलेगा? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, फिर चंद्रमा से, चंद्रमा की ज्योति से वो ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो राजा जनक कहते हैं, परंतु सूर्य और चांद दोनों जब छिप जाते हैं,
फिर ये ज्ञान, फिर ये ज्योति, ये प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अग्नि से। फिर जनक कहते हैं पर जब न सूर्य न चांद न अग्नि, फिर ये पुरुष किस ज्योति का आश्रय लेता है? क्योंकि बिना ज्योति तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब रहेंगे ही नहीं हम हमें पता भी नहीं रहता तो भी हमारे में ज्ञान तो रहता है कि हम हैं। मतलब ये ज्योति हमेशा रहती है, ये ज्ञान हमें हमेशा रहता है। फिर जब सूर्य चांद अग्नि नहीं रहता तब ये कहाँ से मिलता है ज्ञान? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं वाणी से। जैसे घनघोर अंधेरे में भी व्यक्ति बोलकर अपने काम कर लेता है, अपने काम चला लेता है, तो यह वाणी का आश्रय लेता है। मतलब हमने देखा है कि जब एकदम लाइट चली जाती है तो हम एक दूसरे को आवाज देते, कहाँ हो, यहाँ मैं हूँ, ऐसे घने जंगलों में लोग आवाज दे दे के काम चलाते हैं, तो वाणी का आश्रय लेते हैं। तो राजा जनक कहते हैं पर जहाँ न सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, और वाणी भी शांत है, फिर क्या होगा? वह किस ज्योति के सहारे वह पुरुष अपने कार्य करेगा? तो याज्ञवल्क्य जी अब यहाँ पे फाइनल उत्तर देते हैं, आत्म ज्योति के सहारे, आत्म रूप ज्योति के सहारे। और यही मूल ज्योति है। इस यह नहीं तो कुछ भी नहीं, यह ज्योति नहीं, आत्म ज्योति नहीं तो फिर बाहर की कोई भी ज्योति आपको काम नहीं आती। तो राजा जनक पूछते हैं ये आत्मा कौन है? क्योंकि उन्होंने आत्म ज्योति पूछा, बोला। तो राजा जनक बोलते हैं ये आत्मा कौन है? तो अब याज्ञवल्क्य जी यहाँ आत्मा का स्वरूप बताते हैं कि आत्मा क्या है। तो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं यह जो आत्मा है यही चेतन स्वरूप है, जो हृदय के अंदर, जैसे जो पहले बोला था अंतर हृदय, ये हृदय के अंदर मैं उस पर पुरुष की बात कर रहा हूँ जो सब और समान है, ऊपर नीचे अंदर बाहर सब और समान है, जो विज्ञानमय है, चेतन स्वरूप है। यह प्राण और हृदय में अपनी अंतर ज्योति प्रकाशित करता है। मतलब सभी में, हमारे पूरे शरीर में जो हम प्राणों को श्रेष्ठ मानते हैं, जो अपने हृदय को श्रेष्ठ मानते हैं, उन सब में अपनी अंतर ज्योति को प्रकाशित करने वाला मैं उस पुरुष की बात कर रहा हूँ जो विज्ञानमय है, जो चेतन पुरुष है, जो सभी अवस्थाओं में एक समान विराजमान है, जो एक रस है और सभी का साक्षी है। तो अभी सभी अवस्थाएं बोला है, तो ये सभी अवस्थाएं मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, सभी में एक समान विराजमान है और सबका साक्षी है। और ये तीनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, सब में विचरता है। मतलब सब में आना जा, वो समान रहता है, अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। और फिर बताते हैं कि ये आत्मा का स्थान है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो फिर ये तीनों अवस्थाओं का फिर जिक्र करते हैं। तो जो जागृत में जो पुरुष है अपने कारोबार करता है, पाप पुण्य देखता है, दुखी सुखी होता है। और यही स्वप्न में यही चेतन पुरुष यह शरीर को चेष्टाहीन कर देता है। इस शरीर को, ये जो मरने वाला शरीर है उसको, और स्वयं सेम रहता है और भिन्न भिन्न विषयों में चलता रहता है, भिन्न भिन्न विषय उत्पन्न करता रहता है। और ये सोए हुए शरीर में सब इंद्रियों को देखता रहता है और उन्हें अपनी ज्ञान ज्योति से प्रकाशित करता रहता है। तो स्वप्न तो वो अंदर देखता है, पर उसको प्रतीत होता है कि मैं बाहर भ्रमण कर रहा हूँ, और सभी स्थितियों से वो गुजरता है। तो यह जो शरीर है ये आत्मा का क्रीड़ा स्थल है, खेल का मैदान है इस आत्मा का। तो शरीर तो सबको दिखता है परंतु ये आत्मा नहीं देख पाता। और फिर बोलते हैं जीव जो जागृत में जो भी देखता, सुनता, भोगता है या नहीं भी सुनता भोगता है, उसी को, उन सबके संस्कार मन में उसके छप जाते हैं। और वही सुषुप्ति के पहले स्वप्न में, जिसको बोलते हैं अर्ध सुषुप्ति, वो उसमें वो सब चीजें उसको दिखाई पड़ती हैं। मतलब जागृत के जो भी संस्कार मन पे पड़े होते हैं वो अर्ध सुषुप्ति, यहाँ पे शब्द आया है स्वप्न के लिए, वह जीव के मन में स्वप्न में प्रकाशित होते हैं, मतलब चेतना में प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसा बता रहे हैं, जिन्हें हम स्वप्न के नाम से जानते हैं, यह स्वप्न कहते हैं। और फिर कहते हैं यह चेतन पुरुष ही स्वयं अंतर ज्योति है और उसे और कोई ज्योति की आवश्यकता नहीं है। तो यह सब सुना राजा जनक ने, और राजा जनक कहते हैं तो अब आगे मुझे और उपदेश दीजिए, ये मोक्ष का उपदेश आप करें मेरे लिए।
तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जैसे एक मछली जो होती है नदी के दोनों तटों पर आती जाती रहती है, वैसे ही ये जो चेतन पुरुष है ये जागृत और स्वप्न दोनों में बराबर आता जाता रहता है। जैसे पंछी, अब तीसरी स्टेज बता रहे हैं, जैसे पंछी उड़ते उड़ते थक जाते हैं तो अपने पंखों को समेट कर घोंसले में लौट जाते हैं, उसी प्रकार यह जो चेतन पुरुष है थक कर सुषुप्ति में आ जाता है, जहां न उसे कोई भोग होता है न कोई मन में इच्छाएं रहती हैं, और ये सब देह की अवस्थाओं के खेल हैं जिनका ये चेतन पुरुष साक्षी है। तो अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं पर समानता एक ही है, चेतन पुरुष। सभी अवस्थाओं में चेतन पुरुष एक ही है, सेम है, साक्षी है। तो इस प्रकार तीनों जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था बताई, और तीन अवस्थाओं के बाद फिर चौथी अवस्था बताई, समाधि की अवस्था, जिसे कहते हैं आत्मलीनता। तो यहाँ पे आत्मलीनता बता रहे हैं, यह समाधि बता रहे हैं। तो अब ये जो चेतन पुरुष है, ज्ञान स्वरूप है, जब ये पूर्ण लीन, वह के आत्मा में, जैसे सुषुप्ति में वो पूर्ण लीन रहता है, अपने स्थूल शरीर को बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, उसकी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, तब वो आत्मा में ही रमता है। और इस अवस्था में उसको जो संसार की जो इच्छाएं कामनाएं होती हैं वो शून्य हो जाती हैं, और उसको कोई दुख नहीं होता, इसीलिए वह शोक मुक्त होता है, मोह मुक्त होता है, और केवल आत्मा में ही रमता है। और इस अवस्था में, अब ये आत्मलीनता वाली, ये सुषुप्ति वाली अवस्था से कंपेयर कर रहे हैं। इस अवस्था में पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, संतान संतान नहीं रहते। तभी तो ये सब आइडेंटिटी, हम उपाधियां छोड़ते हैं तभी हम सुषुप्ति में जा पाते हैं। उसी को ये समाधि से कंपेयर कर रहे हैं। संसार संसार नहीं रहता। तो हम देखते भी हैं, जब तक ये उपाधियां और संसार रहता हमें नींद नहीं आती, पर जैसे ही हम नींद में जाते हैं, मतलब ये सब छूट जाता है हमसे, नींद में ये कुछ नहीं रहता। तो यह सब जो अवस्थाएं हैं, ये सारी उपाधियां जो ये सब हैं, जब सब समाप्त होती हैं तब हम सुषुप्ति अवस्था में पहुंचते हैं। और इस अवस्था में पाप कुपाप पुण्य सब पीछे छूट जाते हैं, और व्यक्ति ये जो भौतिक चीजों से ऊपर उठ के आत्मिकता में पहुंच जाता है, इसीलिए वो सुख का अनुभव करता है। तो ये जो फिर से बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहे हैं, समाधि की जो अवस्था है ये बिल्कुल सुषुप्ति जैसी है। तो सुषुप्ति को ही एग्जाम्पल लेकर समाधि को समझाया जाता है, क्योंकि और तो कोई चीज नहीं है हमें समझाने के लिए, जिसको हम इतना सुख, नींद से उठकर जो फ्रेशनेस, जो सुख और जो आनंद प्राप्त होता है, उसको और किसी चीज से नहीं समझाया जा सकता। तो सुषुप्ति को लेकर आत्मा की उस परम अवस्था तक को समझाया जा रहा है। तो जैसे सुषुप्ति में जीव देखता नहीं है, उसके पास दृष्टि तो है पर देखता नहीं है, वैसे ही समाधि में उसके पास दृष्टि है पर उसके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब देखता नहीं है। और उस समय उसकी सभी इंद्रियां, जैसे कहा हमने, निष्क्रिय हो जाती हैं। उस समाधि में भी जैसे सुषुप्ति में होती है वैसे ही समाधि में। तो क्या होता है, सभी जो इंद्रियां हैं सिमट कर आत्मा में लीन हो जाती है। जैसे पंछी अपने सब पंखों को समेट कर घोंसले में आ जाता है, वैसे ही सुषुप्ति या समाधि में सभी इंद्रियां आत्मा में लीन हो जाती हैं। इस कारण उस समय उससे भिन्न कोई और वस्तु नहीं है, कोई और दूसरा है ही नहीं। और कोई दूसरा नहीं होने से वह दूसरा देखता ही नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं देखने वाला दूसरा, तो कैसे देखेंगे। केवल आत्मा अकेला है जो असंग है, जो अद्वैत है। तो जो भी चीज हम करते हैं, देखना, सूंघना, चलना, जो भी हम करते हैं इंद्रियों से, वो दूसरी वस्तु के लिए करते हैं, दूसरी वस्तु की उपस्थिति में हम ये सब काम करते हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूरज होता है, उसके सामने जो वस्तु होती है तो वो प्रकाशित करता है उसको, पर कोई वस्तु है ही नहीं, मतलब कोई भी नहीं है, मतलब वो स्वयं ही है, तो किसको प्रकाशित करेगा। तो वह स्वयं को ही प्रकाशित, वो स्वयं ही प्रकाशमय है, ये स्वयं को ही प्रकाशित कर रहा है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो जैसे सुषुप्ति में आत्मा को अद्वैत बताया गया है, उसकी असंगता को दर्शाया गया है, वैसे ही जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है,
समाधि वाली स्थिति में, और यही परम गति है, और यही ब्रह्मलोक है, और यही मुक्ति की स्थिति है। तो कहते हैं यहाँ पर, अब सुषुप्ति को भी बोल रहे हैं कि सुषुप्ति भी एक मुक्ति की स्थिति है, मतलब गाढ़ी नींद आना भी एक मुक्ति की स्थिति है। और यह कौन अच्छे से बता सकता है? जिसको नींद नहीं आती वो कितना परेशान रहता है, और वही जान सकता है कि ये सुषुप्ति जो है कितनी एक मुक्ति वाली स्थिति है, यह सुखपूर्वक स्थिति है। तो नींद आना हमको अच्छी कितना हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। क्या होगा यदि हमें नींद नहीं आएगी? तो हम थके हुए रहेंगे, हमारा दिमाग इतने अच्छे से काम नहीं करेगा, हमारा शरीर में दर्द शुरू हो जाएगा और बीमारियां होने लगेंगी, हम खाना ठीक से नहीं खा पाएंगे, तो हमारा इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो हम बीमार पड़ेंगे। तो सुषुप्ति इसलिए आवश्यक है, और वैसे ही समाधि आवश्यक है, और यही परम संपत्ति है, क्योंकि ये स्वाभाविक है अपने स्वरूप में लौट जाना। तो इस उपनिषद में बार बार कहीं कहीं आया है अपने घर लौट जाना, अंत में अपने घर लौट जाना, क्योंकि यही स्वाभाविक है, और यही जीव का सर्वोच्च लोक है, सर्वोत्कृष्ट आनंद है, परम आनंद की स्थिति है। यह कामना शून्य आत्मलीनता ही ब्रह्म लोक है, परम आनंद है। तो ये परम शब्द बहुत बार आया है यहाँ पर। तो पूछते हैं कितना परम है ये? जैसे हम बोलते ना कि कितने सुखी हो, कितने दुखी हो, बहुत सुखी हैं या बहुत दुखी हैं, तो किससे किससे बहुत की नपाई हो रही है ना? इस बहुत को हमने किससे नापा है? तो यहाँ पर बताते हैं ये जो परम है ये कितना परम है। तो ये जो आनंद हमें मिल रहा है ये कितना परम आनंद है, क्योंकि हमें कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम संसारिक भौतिक युग में है, हमें लग रहा है यही बहुत आनंद है। तो इसलिए यहाँ पर अब जो गुरु है उन्होंने कंपेयर किया है, कुछ तो आधार चाहिए ना कंपेयर करने के लिए, नापा जाने के लिए। तो यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए हैं। अब यह भी एक परिकल्पना प्रस्तुत की गई है कि यदि भौतिक सुख और साधन, जो मनुष्य का आनंद हम समझते हैं कि जो भौतिक सुख साधन मिल रहे हैं, और यह आनंद, इसको समझो हमने एक इकाई पकड़ा, मतलब हमारी हेल्थ, धन, ये सब जो भी हमें पावर है हमारे पास, ये यदि एक इकाई है, तो इसका 100 गुना अधिक जो है पितृलोक का आनंद है। अब ये पितरों का आनंद क्या है? तो ये बोल रहे हैं वह जो अलग अलग क्षेत्रों में जिसने जीत हासिल कर ली है, जो बहुत अनुभवी हो गया है, जैसे हम एज के साथ भी अनुभवी हो जाते हैं। अब यदि कंपेयर किया जाए दो लोगों को, एक यंग इंसान है और एक थोड़ा सा सीनियर है, तो सीनियर वाले को अनुभव ज्यादा रहेगा, उसको थोड़ी कम पगार मिलेगी तो भी चलेगा, पर उसका अनुभव का जो उसको कॉन्फिडेंस रहता है, जो उसको अपने आप में पावर रहता है, वो एक अलग विशेष प्रकार का रहता है। तो उसको बताया कि वो पितरों का आनंद रहता है जो अलग अलग क्षेत्र में जीत हासिल कर ली, जिसने अनुभव ले लिया। तो भौतिक सुख साधन एक इकाई, तो 100 गुना उससे अधिक पितरों का आनंद है। और फिर तीसरा कहते हैं, और जो गंधर्व लोक का आनंद है वो पितरों से भी 100 गुना है। अब गंधर्व आनंद क्या है? गंधर्व लोक का आनंद है, मतलब कोई एक फील्ड में, कलाकारी में, गायन में, जैसे कवि होते हैं, इन चीजों में जिन्होंने मास्टरी हासिल कर ली, तो इनमें सिर्फ इंद्रियां ही नहीं सुख पाती, पर इसमें मन और बुद्धि भी जुड़ जाते हैं। तो गंधर्व लोक का आनंद, तो जैसे हम देखते हैं कलाकार लोग, वो अपनी कला में इतने मग्न रहते हैं, इतने आनंद में रहते हैं, तो बोलते हैं पितृलोक से भी अधिक आनंद है इस गंधर्व लोक का आनंद। फिर आगे कहते हैं गंधर्व लोक से भी 100 गुना आनंद है कर्मदेव का आनंद। कर्मदेव मतलब जो परोपकार में लगे हैं, जो परोपकार के लिए, सेवा के लिए मेहनत करते हैं और अपने देवत्व को प्राप्त करते हैं, निष्काम भाव से जो सेवा करते हैं, तो ये हो गया कर्मदेव का आनंद। फिर आगे बोलते हैं और इससे भी ज्यादा अज्ञान देव का आनंद है। मतलब अज्ञान देव मतलब जो जन्म से ही जिनमें दैवी संपत्ति है, तो उनका आनंद कर्म देव से भी 100 गुना और ज्यादा है। तो अजान देव वो होंगे जिनको जो कामनाओं से रहित हैं, जो पापों से रहित हैं, जो श्रवण करते हैं, जो श्रोत्रिय हैं, जिन्होंने बहुत जल्दी ही इन
उपनिषदों शास्त्रों को पढ़ा है, जो समझते हैं कि कामनाएं क्या होती हैं, कामनाओं का हमारे लिए कैसा रिलेशन है, कामनाओं से हमारा अहित होता है, वो जब जल्दी समझ जाते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि प्रजापति धर्म वो अजान धर्म से भी 100 गुना ज्यादा आनंदमय होता है। तो ये प्रजापति धर्म क्या है? जिसने सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन सबके सुख दुख में वो भागीदार, वो सबके सुख की प्रार्थना करता है, सबके कल्याण के बारे में सोचता है। अब प्रार्थना तो शब्दों से हम भी कर लेते हैं, पर क्या हमारा विचार इस पूरी सृष्टि के हर एक प्राणी के लिए जाता है? नहीं जाता। हम अपने और अपने परिवार तक में ही सीमित रह जाते, थोड़ा बहुत दूसरे दोस्तों और संबंधी। पर जो पूरे इस सृष्टि के प्राणियों के लिए सुख के बारे में विचारता है और उसके लिए काम करता है, उसका जो आनंद है ये अजान से भी 100 गुना ज्यादा है। और प्रजापति कौन है? फिर से बताते, जो ज्ञानी है, जो श्रोत्रिय हैं, जो पापों से रहित हैं, जो तृष्णा रहित हैं, बिल्कुल भी उनमें कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि ये मेरे लिए हो, ऐसी इच्छा नहीं है। और फिर 7वां बोलते हैं, जो ब्रह्मलोक का आनंद है वो प्रजापति से भी 100 गुना जाता है। तो अब इसके सामने तो मनुष्य का जो सुख है और आनंद है वो तो बहुत ही मिनिमम नगण्य आनंद है। तो इसी प्रकार हमने तैत्तिरीय उपनिषद में भी पढ़ा था, तीसरी ब्रह्मानंद वली में इसी प्रकार से कुछ बताया था। तो यह जो परम आनंद ब्रह्मलोक का बताया गया है, यह इसी आनंद को पाने के लिए ज्ञानी साधक जो है संसार को छोड़ देते हैं, मतलब मन से जो संसार से संन्यास ले लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा? मनुष्य लोक का, पितृलोक का, फिर सेकंड गंधर्व लोक, फिर कर्म देव, फिर अजान देव, प्रजापति और ब्रह्मलोक। तो मनुष्य को पितरों से फर्स्ट शुरू करें तो 6 डिग्री हमने पढ़ी, और हर डिग्री में बताया 100 गुना ज्यादा है। तो कितने जीरो, 100 में 2 जीरो होते हैं, और 6 बताए तो 10⁻12 आ जाएगा। तो 10 खरब गुना ज्यादा मनुष्य लोक से ब्रह्म लोक का जो आनंद है, कहते हैं 10 खरब गुना ज्यादा होता है। तो इस प्रकार जस्ट कंपैरिजन बता दिया कि वो आनंद कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, और वह आनंद पाने के लिए ही साधक दौड़े चले जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर चौथा ब्राह्मण, तीसरा ब्राह्मण समाप्त किया इन्होंने, और अब चौथा ब्राह्मण शुरू होता है। अब यह सब सुनकर याज्ञवल्क्य जी ने, जो जिज्ञासु तो थे ही, 1000 गायों को और दक्षिणा देकर कहते हैं कि मुझे और उपदेश दीजिए याज्ञवल्क्य जी को। और फिर याज्ञवल्क्य जी उन्हें और उपदेश देते हैं। अब ये तो आनंद बता दिया कि मुक्ति के लिए, मतलब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? आनंद के लिए। क्यों ये सब हम इतना व्याख्यान सुन रहे हैं और समझ रहे हैं? आनंद के लिए। अब आगे जो उनको एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा के बारे में याज्ञवल्क्य जी राजा जनक को बताते हैं, और कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सामान से लदी हुई गाड़ी ठिकाने पर पहुंच के, मतलब अपने गंतव्य पर पहुंचकर बोझा उतार देती है, ठीक वैसे ही समय आने पर ये शरीर गाड़ी जीव को उतार देती है। मतलब शरीर गाड़ी है और वह जीव, शरीर रूपी गाड़ी इस जीव को उतार देती है। जैसे फल पकने के बाद पेड़ से टूट गिरते हैं, वैसे ही बुढ़ापा, रोग समय आने पर जीव शरीर को छोड़ देता है, फिर कर्म अनुसार दूसरे शरीर को धारण करने चल पड़ता है। तो ऐसे बताते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश। तो अब क्वेश्चन आता है, दूसरे शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो वो आगे वहां का माहौल कैसा रहता है? वो दूसरे शरीर के लिए सब व्यवस्था कैसे लग जाती है? तो याज्ञवल्क्य जी बताते हैं, जैसे मुख्य अतिथि के आगमन के लिए सब स्वागत में खड़े रहते हैं, वैसे ही जीव के पुनर्जन्म के स्वागत के लिए, पुनर्जन्म के स्वागत के लिए प्रकृति में इस शरीर धारण की सभी योग्य बातें तैयार, हर समय तैयार रहती हैं, और प्रकृति पूरी स्वागत के लिए तैयार रहती है नए शरीर धारण के लिए। और मृत्यु का जब समय आता है, अब पहले शरीर से दूसरे की बात कर रहे हैं, जब मृत्यु का समय आता है तब शरीर जो है बलहीन हो जाता है, उसका जो मन है उसमें मूर्छा सी आने लगती है, और सभी अंगों से प्राण सिमटने लगते हैं,
मतलब इंद्रियों का देखना सुनना ये सब बंद हो जाता है, और सारी चेतना मतलब सभी जो प्रतिबिंबित हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है, सब वो लौट कर हृदय में सिमट जाती है। मतलब सभी आत्मा से एक रूप हो जाती है, और उस समय उसका उग्र भाग मतलब ऊपर का भाग प्रकाशित हो उठता है, और उसे जीवन में जो भी कर्म किए गए हैं, शुभ अशुभ कर्म, सबके उसको चित्र दृश्य दिखने लग जाते हैं। और वह फिर ये अल्टीमेट एंड की स्टेज बता रहे हैं मृत्यु की। अब ये सही में तो किसी को नहीं पता कि क्या दिखता होगा, पर ये ऋषियों की बात है, वो ऐसा बता रहे हैं कि अंत में जो भी कर्म की है शुभ अशुभ वह सब चित्रमान होने लगते हैं, और फिर वह आंख से या मस्तक से किसी भी अंग से वो निकल जाता है, और प्राण और जो इंद्रिय शक्ति है वह भी निकल जाती है, और उसके साथ कर्म संस्कार और संस्कारों की जो यादें हैं वो आगे जाते हैं, जिसके साथ जीव के साथ, तो जीव के साथ क्या गया, कर्म गया, विद्या गई, जो पूर्व प्रज्ञा मतलब जो हमारा पूर्व का नॉलेज है वो सब गया, कर्म की वासनाएं गई। अब ये सब जो है जो साथ में जा रही है वासनाएं, ये सब ये अगली देह धारण करने और भोग के कारण में भागी बनती है। तो इस प्रकार नेक्स्ट शरीर का बताया, और फिर एक और एग्जाम्पल दिया कि जैसे जैसे लगता है ना कि हम ये शरीर छोड़ देंगे तो अगले की तैयारी है क्या हमारी, मतलब क्या होता है, क्या इमीडिएट हम अगला शरीर धारण कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़े से भेद बताए गए हैं। तो इस उपनिषद में ये बताया गया है, तृण जलायु एक कीड़ा है, तृण जलायु 3 पैर होते हैं उसके। तो ऐसे बताते हैं कि जो 3 पैर वाला जो कीड़ा है, समझो ये 3 पैर है, तो जब वो आगे बढ़ता है तो वो 2 पैर आगे बढ़ाता है और दूसरी जगह रखता है। जब दूसरी जगह उसका पैर रखा जाता है तब ये पैर उठाता है, समझा। मतलब पहले आगे का स्थान पक्का निश्चित हो जाता है, तब यहाँ से वो अपना स्थान उठाता है। तो इस प्रकार से कल्पना की गई कि यह शरीर छोड़ने के पहले ही दूसरे शरीर की तैयारी हो जाती है। पर बहुत सारी जगह इसके थोड़े से भेद भी बताए हैं, जिन ग्रंथों में जो 12 दिन का 13 दिन का बताया है कि एक जीवात्मा जाने के बाद 12-15 दिन बाद ही दूसरा जीवन उसको मिलता है, तभी हमारे ये अपने हिंदू धर्म में सभी 12-13 दिन के संस्कार होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है। वैसे बोलते हैं हर जीव जो शरीर छोड़कर अपने संस्कारों के बल पर नया शरीर धारण करेगा, तो नया तो शरीर धारण करेगा ये पक्की बात है, पर वो कल्याणकारी होगा कि नहीं, या कल तो ऐसे एक सेंटेंस बोला गया है कि जो नया शरीर धारण करेगा और कल्याणकारी शरीर धारण करेगा। तो इसमें बात आती है नया तो पक्का धारण करेगा वो शरीर, पर वो कल्याणकारी होगा कि नहीं ये डिपेंड करता है कि उसने पुरुषार्थ उसका कैसा है। तो जो साधक होगा, जो विवेकवान होगा, उसका तो नया भी होगा और कल्याणकारी भी होगा। तो इस प्रकार मनुष्य अपना कल्याण करता है। मनुष्य से पितृलोक गया, पितृलोक से गंधर्व लोक, गंधर्व लोक से कर्मदेव, कर्मदेव से अजात देव, अजात देव से प्रजापति, और प्रजापति से ब्रह्मलोक, मतलब उस आनंद तक वो पहुंचा। और यह आत्मा ही ब्रह्म है, यही सबसे बड़ा है। आत्मा शरीर से भी श्रेष्ठ है, तेजोमय है, ये शाश्वत है, ये अज अभय और अमृत है। तो जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मलीन है, वह भौतिक ऐश्वर्य छोड़कर इस परम आनंद, इस परम ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और अभय हो जाता है, और उस आत्मा ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। आत्मा तो मैं इंडिविजुअल हुई, मैं अकेली इस शरीर, और ब्रह्म पूरा जो सृष्टि का बता रहे हैं, तो मैं उसमें लीन हो गई, तो आत्मा ब्रह्म में लीन होता है। और आगे फिर और याज्ञवल्क्य जी मोक्ष को एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे सांप कांचली छोड़ देता है, जो सांप होता है वो ऊपर की उसकी जो ट्रांसपेरेंट वॉल होती है उसको छोड़ देता है, उसको कांचुली कहते हैं, वो छोड़ देता है, और ये जो कांचुली है ये ऐसे ही पड़ी रहती है। वैसे ही जो आत्मलीन होता है वो शरीर को मन से छोड़ देता है, और फिर यह शरीर जो है प्रारब्ध पूर्ण होने तक इस संसार में रहता है। ये हमने विवेक चूड़ामणि में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। पर जीव का मन जहाँ आसक्त होता है
वहां वह उसी और उसको खींचता रहता है और वो कामनाओं से बंधा रहता है या बंध जाता है और फिर जन्म लेता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। और भटकने का कारण क्या है? ये मन की आसक्ति ही है। पर जो आत्मलीन होता है, मतलब निष्काम होता है, आप्त काम होता, अकाम होता है, वह अपनी सारी काम, आप्त काम मतलब अपनी सारी कामनाओं को समाप्त कर चुका होता है और वह अपने निज स्वरूप में स्थित रहता है। वही ब्रह्म है, वे ब्रह्म ही हैं। वे कहीं फिर और आते जाते नहीं हैं, उनका मतलब भटकना बंद हो जाता है। जीवन मरण का जो साइकिल है वो उनका समाप्त हो जाता है। और यह जो कल्याण का जो पथ, ये जो बता रहे हैं मनुष्य के कल्याण का पथ, ये बड़ा ही सूक्ष्म है पर अति विस्तृत भी है, क्योंकि यह सनातन है। ये ऋषि मुनियों ने अपने अपने अनुभव बताए हैं जो इस रास्ते से जा चुके हैं। और यह जो इस रास्ते का जो कंट्रोल है वो मेरे पास ही है, हमें कहीं और नहीं जाना। और हम सोचे तो कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे गुरु कहते हैं हमें निराश भी नहीं होना, क्योंकि यह मेरे पास ही है। और इसी पर चलकर विवेकवान जो साधक ज्ञानी मुनि थे अपने गंतव्य स्वरूप में पहुंचते हैं। तो पहले जीवन मुक्ति बताई उन्होंने, स्वर्ग का सुख बताया और अंत में फिर विदेह मुक्त हो जाते हैं। तो यह जो चेतन है, चेतन पुरुष, ये शरीर रूपी पुरी, पुरी मतलब शहर में रहता है और इसलिए ये पुरुष कहलाता है। और इसको जिसे यह आत्मज्ञान उपदेशों से समझ आ जाता है, जो भी कहा है वे समझ जाते हैं कि शरीर क्षणभंगुर है, ये शरीर विजाती है और वह इससे मोह या आसक्ति कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो पहले के जो ज्ञानी और विद्वान थे वे ठीक तरीके से ये जानते थे कि ये आत्मा ही हमारा लोक है, मतलब ये आत्मा ही हमारा शरीर है, वे ठीक प्रकार से समझते थे। पर अभी हम क्या समझते हैं कि शरीर ही हमारा स्थान है, शरीर ही हमारा लोक है। तो जो पहले के साधक लोग थे, जो आत्मा को ही अपना लोक समझते थे, तो इसलिए वे पुत्र की कामना ही नहीं करते थे। तो वे पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा का त्याग करते थे। मतलब उनकी कामनाएं जो है शून्य रहती थी और वो कामना शून्य जीवन व्यतीत करते थे और आत्म स्थिति में रहते थे। उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता है और ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु होते हैं और जो ब्रह्म में ही रमते रहते हैं। पर कई लोग होते हैं जो ज्ञान के नाम पर ऐसा कह रहे हैं गुरु, जो व्याकरण शब्दों में अटके रहते हैं, वाणी में अटके रहते हैं, वे तो सिर्फ एक सिंपल अध्यापक या प्रोफेसर ही कहलाएंगे। तो इस प्रकार जो आत्मज्ञानी है वो शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु और समाधान, उसके जो कैरेक्टर्स बताए हैं। शांत मतलब वो उद्वेग रहित रहेगा, हलचल में नहीं रहेगा वो। दांत मतलब शम दम बता रहे हैं, ये इंद्रियां जिसकी कंट्रोल में है। शांत उद्वेग रहित मतलब मन जिसका कंट्रोल में, दांत मतलब इंद्रियां जिसकी कंट्रोल में। उपरत मतलब विषयों से जो ऊपर उठ चुका है। और तितिक्षु, तितिक्षा को बता रहे हैं, मतलब समभाव वाला, जो बैलेंस में रहेगा, युक्त रहेगा, मॉडरेशन में रहेगा। समाधान मतलब एकाग्र चित्त रहेगा। कंसंट्रेशन, फोकस उसका एकदम अच्छा रहेगा। वह आत्मा में आत्मा ही देखेगा, मतलब स्वयं ही स्वयं में देखता है। अर्थात उसको वो बाहर कुछ नहीं देखता है कि बाहर से कुछ मुझे मिल जाए, और बाहर से उसे कुछ मिलने भी नहीं वाला है। हाँ, भौतिक अलग बात है, पर यह जो आनंद की बात कर रहे हैं यह बाहर नहीं मिलेगा। वह सबको आत्मा देखता है, मतलब अब उसके जो भाव हैं उच्च कोटि के हो जाते हैं और वह सबको अपनी जाति का ही समझता है कि सब मेरी जाति वाले ही हैं। तो ऐसे जो साधक होते हैं वो पाप पूर्ण से परे होते हैं, निर्मल होते हैं, निष्पाप होते हैं और यही सच्चा ब्राह्मण हो जाता है। तो इस प्रकार बताते हैं कि जो उस ब्रह्म मतलब परमात्मा को जो जान लेता है, जो कौन परमात्मा, जो भूत और भविष्य से का स्वामी है, मतलब जो पहले भी था, आगे भी रहेगा, अभी भी है, उन सब का स्वामी है। जो कालातीत है, मतलब जो समय, काल मतलब समय, जो जिसको समय छू भी नहीं सकता,
मतलब वो काल से भी आगे है। हालांकि वह हम सबको ये आयु देने वाला है, ये काल को बनाने वाला है, पर वह काल से भी अलग है, निर्लिप्त है, वो काल भी उसको छू नहीं सकता। और इस प्रकार जो ब्रह्म को जान लेता है तो उसके मन में कोई संदेह, कोई संशय नहीं रह जाता है, और वह इस ब्रह्म में लीन हो जाता है, वो खुद ही ब्रह्म हो जाता है। तो इस ब्रह्म की महिमा बता रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि इस ब्रह्म में ही सब आश्रित है। और फिर बताया है कि पंचजन्य, यह भी ब्रह्म में ही आश्रित है। मतलब ये पांच भूत, हमारे पांच वर्ण, कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य। ये आकाश भी इस ब्रह्म में आश्रित है। तो आकाश को क्यों लिया? क्योंकि हम सब इस आकाश में हैं, और ये आकाश इस ब्रह्म में आश्रित है, और यही अमृत है। तो इस प्रकार इस ब्रह्म की महिमा बताई, प्रशंसा करी, और इसकी प्रशंसा करते हुए चौथा ब्राह्मण यहाँ समाप्त होता है, और राजा जनक और याज्ञवल्क्य की जो वार्ता है यहाँ पे समाप्त होती है। और फिर पांचवें ब्राह्मण में संवाद आता है याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का। यह संवाद हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, इसी उपनिषद में, दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में, जहाँ याज्ञवल्क्य अपनी दोनों पत्नियों को बुलाता है और कहता है कि मैं संपत्ति का विभाजन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं संन्यास की ओर जा रहा हूँ। तो मैत्रेय धन लेने से इनकार करती है और उनसे ज्ञान का उपदेश लेती है, और आत्मज्ञान का उपदेश याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी मैत्रेय को देते हैं। फिर छठा, तो ये पांचवा ब्राह्मण में आता है, और जो छठा ब्राह्मण है, जो आखिरी ब्राह्मण है इस चौथे अध्याय का, वो है याज्ञवल्क्य जी की वंशावली यहाँ पर बताई है। याज्ञवल्क्य कांड की वंशावली, मतलब किसने किससे लिया था ज्ञान। तो ये अभी से पीछे की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें नाम था पौतिमाय ने गोपवन से लिया, फिर गोपवन ने पौतिमाक्ष से लिया, और फिर बीच में बहुत सारे ऋषि मुनियों के नाम है, भरद्वाज और विप्रचित्ति, इन सब के नाम है। इनने व्यष्टि से लिया, व्यष्टि ने सनारु से लिया, सनारु ने सनातन से लिया, सनातन ने सनक से लिया, सनक ने परमेष्टि से लिया, और परमेष्टि ने ब्रह्म से यह विद्या प्राप्त करी। तो ब्रह्म को स्वयं भू बताया गया है, और उस ब्रह्म को नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ये छठा ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य कांड की वंशावली बताते हुए इस छठे ब्राह्मण को यहाँ पर समाप्त किया है। और इस प्रकार ये हमारा पूरा चौथा अध्याय बृहदारण्यक उपनिषद का यहाँ समाप्त होता है। तो यहाँ इस अध्याय में आज हमने देखा कि कैसे राजा जनक को याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्म ज्ञान दिया, और राजा जनक ने उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करी, वो जीवन मुक्त हुए और विदय मुक्त हुए। तो इस प्रकार, और हर चीज की कैसी उपासना करनी है, और पता नहीं किसको किस चीज से वो समझ में आ जाए, इसलिए इतना उल्लेख है हर चीज को, इसलिए ब्रह्म बताया गया है। हम कोई भी रास्ता पकड़े और आगे निकल सकते हैं। तो आज का हमारा ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।